दर्शन पटेल, इस नाम में आपको कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन और जनाब, क्या चल रहा है? ये टैग लाइन देने वाले दर्शन पटेल अब आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट बन गया होगा। जी हाँ, ऐसे ही दर्जनों प्रोडक्ट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गए, उससे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले दर्शन पटेल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फॉग को अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बनाने वाले दर्शन पटेल एक्चुअली एक बिजनेस बैकग्राउंड से ही आते हैं। इसके पहले उनका एक पारिवारिक बिजनेस हुआ करता था। अगर हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1980 में अपने भाइयों के साथ मिलके उन्होंने पारस फार्मा कंपनी स्टार्ट की थी। 1985 तक उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 50 लाख के आसपास था, लेकिन उसके आगे बात करें 1999 आते आते वो कंपनी 100 करोड़ की हो गई। 2006 जब तक कि उसमें दर्शन पटेल जी थे तब तक वो कंपनी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर रही थी। इस बीच में वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे आपके बिल्कुल सामने या कहें कि हमारे आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल हैं, जैसे कि मूव, क्रैक, डर्मिकूल, एच गार्ड, रिंग गार्ड, सेट वेल्ट, डी कूल, ये सब प्रोडक्ट्स को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले दर्शन पटेल ही थे। इतनी अच्छी मार्केटिंग, इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, इतना अच्छा प्रमोशन किया उन्होंने कि ये प्रोडक्ट्स देखते ही देखते कुछ ही समय में आम भारतीयों की ज़रूरत बन गए और अपनी अपनी सेगमेंट में, अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बन गए थे। 2006 में अपना पारिवारिक बिजनेस छोड़ने के बाद वो नए नए तरह के रिसर्च करते हैं। चूँकि वो रिसर्च और ब्रांड पोजीशनिंग में इतने अच्छे थे कि उन्होंने पहले ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद वो अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में कई महीनों तक उसकी रिसर्च करते हैं, क्या किया जाए। 2009 में फाइनली विनी कॉस्मेटिक्स नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसी साल उसका पहला प्रोडक्ट जेनेसिस 18 प्लस लॉन्च होता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके कुछ महीनों के रिसर्च के बाद फॉग लॉन्च करते हैं और फॉग को टैगलाइन दी जाती है बिना गैस वाला परफ्यूम। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो परफ्यूम आते थे उनकी जगह पर वो एक मार्केट में नया ऐसा क्या ला रहे थे जो लोग उनके बनाए हुए परफ्यूम को लोग पसंद करें। यहाँ पर ऐसा है कि पहले जो परफ्यूम मार्केट में आया करते थे वो ज़्यादातर गैस वाले परफ्यूम हुआ करते थे और इसी चीज़ को उन्होंने मार्केट में रिसर्च के दौरान पाया कि लोगों का कहना ये था कि उनके परफ्यूम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाया करते हैं, उसमें गैस ही ज़्यादा हमें फील होती है, परफ्यूम बहुत कम फील होता है। इसलिए वो लॉन्च करते हैं अपना प्रोडक्ट जिसमें कि उसकी टैगलाइन ही होती है बिना गैस वाला परफ्यूम। दर्शन पटेल वो मार्केटिंग और प्रमोशन में बहुत अच्छे तो थे ही, सो समय समय पर वो अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जा के लोगों के बीच में उसके रिसर्च और उसका फीडबैक लिया करते थे। फॉग के डेवलपमेंट यानी हम बात करें मार्केटिंग डेवलपमेंट के दौरान ही उन्हें लोगों के फीडबैक के माध्यम से एक टैग लाइन कैच में आती है कि और क्या चल रहा है। वहीं से 2015 में उसका जो पहला एक एड लॉन्च होता है, और जनाब क्या चल रहा है। उसके बाद फॉग को लोग हाथों हाथ लेते हैं। फॉग के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और आज की डेट में वो अपने कैटेगरी का नंबर 1 प्रोडक्ट बना हुआ है। एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें कि ऑलरेडी दुनिया की एक से एक बड़ी कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, रेमंड्स, ये सब पहले से ही हैं और उनके प्रोडक्ट स्टेबल हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हम उनके सेल्स को, उनसे ज़्यादा अपनी सेल्स को कर पाएँ। सो ये चुनौती थी दर्शन पटेल जी के सामने और उन्होंने जो उनके क्रिएटिव्स होते थे, जो उनके मार्केटिंग के टैक्टिक्स होती थी, वो इतनी अच्छी हुआ करती थी। चूँकि वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे ही, अपने दम पे बहुत सारे दर्जनों ब्रांड्स बना चुके थे। जैसे कि फॉग लॉन्च हुआ था तो ये कहा गया था बिना गैस वाला परफ्यूम 800 स्प्रे तक चलेगा। उनके क्रिएटिव्स अगर हम देख सकें तो इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोगों को तुरंत समझ में आ जाया करता था कि उनका मैसेज क्या है। दर्शन पटेल जी मार्केटिंग और प्रमोशन में बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उन्होंने इस पूरी की पूरी कंपनी का प्रमोशन और मार्केटिंग खुद संभालते थे। रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। अब उनका ये था कि मार्केटिंग इतनी अच्छी और प्रमोशन इतना ज़्यादा कर चुके हैं, लोगों की पसंद बन चुका है प्रोडक्ट, बट लोगों को मिले कैसे। सो उन्होंने मेक श्योर किया कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर, ई कॉमर्स सेंटर और जितने भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं, हर जगह इनका प्रोडक्ट मिले। ऐसा करने के बाद वो अपने सेगमेंट में नंबर 1 बन गए आज की डेट में बात करें तो ये थी एक स्टडी
कि एक व्यक्ति अपनी यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स, एक्सपीरियंस, अब इन सब चीज़ों को लाके एक पहले से ही शटल मार्केट को अपने नए प्रोडक्ट के द्वारा आता है और वो उसका नंबर 1 बन जाता है। आज की डेट में बात करें तो ये कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।